हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजपूत राजवंश उदय में चंदेल वंश के बारे में। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने पहले भी कहा था, हर्षवर्धन के साम्राज्य के बाद भारत में कोई भी राजा बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, जो भारत का जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे रजवाड़ों में बढ़ गया और इनमें से एक प्रमुख था चंदेल वंश। ठीक है, अब देखो चंदेल वंश का भी जो शासनकाल था वो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ। ठीक है, चंदेल वंश में जो पहला पॉइंट आता है, चंदेल वंश के शासकों का शासन क्षेत्र बुंदेलखंड था। ठीक है, जो चंदेल वंश के शासक थे उनका शासन क्षेत्र कहाँ था, बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है आपका, बुंदेलखंड आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, ये है आपका यूपी और ये है एमपी। ठीक है, यह है उत्तर प्रदेश और यह है मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, ठीक है, यहाँ तक उत्तर प्रदेश की सीमा है और उत्तर प्रदेश में भी जो बुंदेलखंड था उसका कुछ भाग था और कुछ भाग मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इस वाले भाग पे जो ये रेड वाला भाग है यहाँ पे, इसमें चंदेल वंश का शासन था। ठीक है, आगे बात करते हैं। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जैजाबुक्ति था। ठीक है, जो बुंदेलखंड था उसका प्राचीन नाम क्या था, जैजाबुक्ति था। ठीक है, ये वाला क्षेत्र। अगला पॉइंट आता है इसमें, चंदेल वंश का संस्थापक ननुक था। ठीक है, जो चंदेल वंश का संस्थापक था वो कौन था, ननुक था। ठीक है, कब हुआ, 831 ईस्वी में। अगला पॉइंट आता है इसमें, पहले इस वंश की राजधानी महोबा कलिंजर थी जो बाद में खुजराहो हो गई। ठीक है, पहले चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी, महोबा कलिंजर, और बाद में कहाँ हो गई, खुजराहो। अब देखो महोबा या कलिंजर कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, और खुजराहो कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसको याद रख लें आप। आगे बात करते हैं अब चंदेल वंश के प्रमुख राजा। चंदेल वंश के कुछ अन्य प्रमुख राजा कौन कौन हुए, दंग, गंड, विद्याधर आदि। ठीक है, कौन कौन से, दंग, विद्याधर, गंड आदि। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, राजा दंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खुजराहो स्थानांतरित की थी। ठीक है, जो राजा दंग था उसने क्या किया, कलिंजर यूपी से अपनी राजधानी खुजराहो, खुजराहो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में, एमपी में पड़ता है, तो वहां स्थानांतरित की। अगला पॉइंट आता है इसमें, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। ठीक है, अब देखो चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था, यशोवर्मन था। ठीक है, यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण किया, प्रतिहार राजा देवपाल को हराया, उसने एक विष्णु की प्रतिमा बलपूर्वक ली और उसे खुजराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित कर दिया। अब देखो यशोवर्मन ने क्या किया, कन्नौज पर आक्रमण किया और प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। ठीक है, अब देखो प्रतिहार राजा देवपाल कौन था, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे कमजोर शासक था। ठीक है, इसको क्या किया, इसको यशोवर्मन ने हरा दिया। ठीक है, अब देखो गुर्जर प्रतिहार राजवंश भी एक राजपूत राजवंश था। ठीक है, तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, दंग इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, राजा दंग इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। जो दंग था वो इस वंश का वास्तविक संस्थापक था और उसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, दंग ने अपने शासनकाल में अनेक मंदिरों का निर्माण किया। ठीक है, जो राजा दंग था उसने क्या किया, अपने शासनकाल में अनेक मंदिरों का निर्माण किया। आप कह सकते हैं कि चंदेल वंश के शासनकाल में अनेक मंदिरों का निर्माण भी हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें खुजराहो के विश्वविख्यात मंदिर भी हैं, जिन्नानाथ मंदिर आता है, उसके बाद विश्वनाथ मंदिर भी आता है, उसके बाद बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण भी हुआ चंदेल वंश के शासकों के द्वारा। उसके बाद कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण भी हुआ किसके शासनकाल में, चंदेल वंश के शासनकाल के दौरान। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप खुजराहो का विश्वविख्यात मंदिर, और ये है आपका कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, ये वाला। आगे बात करते हैं, कीर्तिवर्मन चंदेल वंश का एक और प्रमुख और प्रभावी शासक था। ठीक है, जो कीर्तिवर्मन था वो चंदेल वंश का एक और प्रमुख, प्रभावी और शक्तिशाली शासक हुआ। ठीक है, जिसने महोबा के पास कीरत सागर नामक झील बनवाई थी। अब देखो जो कीर्तिवर्मन था वो भी चंदेल वंश का एक महान और शक्तिशाली शासक हुआ। ठीक है, उसने क्या किया, महोबा के पास कीरत सागर नामक झील बनवाई। ठीक है, महोबा कहाँ पड़ता है आपका, ये भी पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, चंदेल वंश का आखिरी शासक परमल या
परमर्दिदेव था। ठीक है, जो चंदेल वंश का आखिरी शासक था वो कौन था? वो था आपका परमल या तो परमर्दिदेव। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें 1202-1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में परमर्दिदेव पराजित हुआ और मारा गया। इस प्रकार से चंदेल वंश का अंत हो गया तथा कलिंजर पर तुर्कों का अधिकार हो गया। अब देखो 1202 या 3 ईस्वी में क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, कलिंजर जहां चंदेल वंश की पहली राजधानी भी थी। ठीक है, और इस आक्रमण में क्या हुआ? जो चंदेल वंश का अंतिम शासक था, कौन था चंदेल वंश का अंतिम शासक? परमर्दिदेव। ठीक है, तो इस आक्रमण में क्या हुआ? परमर्दिदेव पराजित हुआ और मारा गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ? चंदेल वंश का अंत हो गया और कलिंजर पर क्या हो गया? तुर्कों का अधिकार हो गया। तो फिलहाल आज की वीडियो में हमने पढ़ा चंदेल वंश के बारे में, और उम्मीद करता हूं कि आपको इन राजपूत वंशों के बारे में यह जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा जाकर देखें ताकि आपको यह जानकारी अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं लगातार ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।